लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, ये जान लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक, अजीत पवार के घर पर भी हुई एनसीपी बैठक। अजीत गुट के नेताओं की बैठक, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट के 7 सीट की मांग पर अड़ा। सीट शेयरिंग को लेकर हुई अजीत पवार के घर बैठक में नहीं हो पाया कोई फैसला। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अजीत गुट ने मांगी शिरूर, सतारा, बारामती, रायगढ़ और परभणी सीट, धाराशिव, गढ़चिरौली या बुल्ढाना सीट पर जताया दावा। महाराष्ट्र में पहले चरण के चुनाव में 5 लोकसभा सीट। सूत्रों के मुताबिक भी इस सीट पर एनसीपी नहीं चुनाव लड़ रही। चुनाव इस वजह से उनके पास उम्मीदवारों का चयन करने के लिए समय। महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल हुआ राष्ट्रीय समाज पक्ष दल। पार्टी अध्यक्ष महादेव जानकर ने कहा, महाराष्ट्र में 1 सीट देगा एनडीए, जहां से मैं लड़ूंगा चुनाव। विधायक राजू पारवे ने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट किया ज्वाइन। एनडीए लोकसभा चुनाव में बन सकते हैं प्रत्याशी। राजू पारवे की पार्टी छोड़ने से विदर्भ में कांग्रेस को झटका लगा। इंडिया गठबंधन में आरजेडी कांग्रेस के बीच बोले लालू प्रसाद यादव, आपको सही जानकारी नहीं, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा सब कुछ ठीक है, आप लोगों को गलतफहमी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट आई। सूची में 3 उम्मीदवारों के नाम। जयपुर सीट पर उम्मीदवार बदला, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को बनाया प्रत्याशी। यूपी में बीजेपी को शिकस्त देने का किया अखिलेश प्लान, देख लेते हैं इसी से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज। समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट। बिजनौर में उम्मीदवार बदला, यशवीर सिंह की जगह दीपक सैनी उम्मीदवार। मुरादाबाद में सांसद एसटी हसन को फिर मौका। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने घोषित किए 25 उम्मीदवार, 2 बार में जारी की लिस्ट। पहली लिस्ट में 16 सीट और दूसरी लिस्ट में 9 सीट पर घोषित किए उम्मीदवार। बीएसपी के 25 उम्मीदवारों में से 7 अल्पसंख्यक समुदाय से। सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, पीलीभीत से बनाए गए प्रत्याशी। रामपुर से जीशान खां लड़ेंगे चुनाव। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पहली बार चिराग पासवान पहुंचे हाजीपुर। कहा, पूरी दुनिया में विकसित जिले के रूप में होगी हाजीपुर की पहचान, जो भी छोटे बड़े अधूरे काम उसे पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने लगाया आरोप, बीजेपी की युवा कार्यकर्ता की हुई हत्या, पुलिस जांच के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर की नियुक्ति की मांग। एसपी नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया चंदा के नाम पर वसूली का आरोप। कहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम संस्थाओं से दबाव बनाकर चंदा नहीं ले रहे हैं, वो वसूली कर रहे हैं। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मैं काशी से हूं और यहां की हर गली और घर को जानता हूं, वक्त बताएगा बीजेपी 10 लाख के अंतर से हारेगी या जीतेगी। यूपी के आजमगढ़ से एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पुलिस ने कहा, 22 मार्च के काफिले में अनुमति से अधिक गाड़ियां होने पर केस दर्ज। राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें अब देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट का जलवा। सेंट्रल पैनल की सभी 4 सीटों पर एबीवीपी की हार। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर लेफ्ट, जनरल सेक्रेटरी पद पर लेफ्ट समर्थित बीएपीएसए कैंडिडेट की जीत। अध्यक्ष पद पर लेफ्ट के उम्मीदवार धनंजय की जीत। दूसरे नंबर पर रहे एबीवीपी के उमेश चंद अजमीरा। धनंजय को 2598 वोट, जबकि उमेश को मिले 2409 वोट। उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट के अभिजीत घोष ने बाजी मारी, मिले 2409 वोट। दूसरे स्थान पर एबीवीपी की दीपिका शर्मा, मिला 1482 वोट। जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पर लेफ्ट समर्थित बीएपीएसए की प्रियांशी आर्या जीती। दूसरे नंबर पर एबीवीपी के अर्जुन आनंद। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर लेफ्ट के मोहम्मद साजिद ने जीते। दूसरे नंबर पर रहे एबीवीपी के गोविंद डांगी। बिहार में आज होली से टीचर्स ट्रेनिंग और गुड फ्राइडे के दिन वार्षिक परीक्षा कराने पर विवाद। बिहार सरकार ने पहले से ही घोषित कर रखा है होली और गुड फ्राइडे पर सार्वजनिक अवकाश। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगे आरोपों पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। का ये हमारे नहीं, जांच एजेंसी के आरोप। अगर पूर्व सीएम ने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से हस्तक्षेप करने की मांग की। एक्स पर लिखा, बिहार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जब पूरा राज्य होली मना रहा होगा उस दिन शिक्षक अपने परिवार से दूर रहेंगे। गुड फ्राइडे को भी वार्षिक परीक्षा आयोजित कराने के फैसले पर विवाद। बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में परीक्षा कार्यक्रम को बदलने का आग्रह किया। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत का मामला। सीएम मान ने किया गुजरा गांव का दौरा। कहा, पुलिस ने दर्ज किया केस, जहरीली शराब बेचने वालों को पकड़ा जाएगा।
घटना की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरिंदर सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एसआईटी कर रही जांच। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा, मामले में दोनों मास्टरमाइंड सहित 10 गिरफ्तार। आज अकाली दल नेता सुखबीर बादल जाएंगे संगरूर। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। कहा, पंजाब सरकार जिम्मेदार कर रही है गुमराह। संगरूर मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अवैध शराब के कारण राज्य में लोगों की मौत। सीएम मान शराब घोटाले के सरगना को बचाने के लिए दिल्ली में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।